शाम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पलक शर्मा और आप सभी का स्वागत है किशोरी हिल्स में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि टैरो कार्ड्स आप कैसे रीड कर सकते हैं, हाउ टू रीड टैरो कार्ड्स। अगर आप बिगिनर हैं, आपको टैरो के बारे में जानकारी चाहिए या फिर आपको बस सीखना है अपने लिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। देखो, टैरो अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे ये है राइडर वेट टैरो डेक और ये बहुत ज़्यादा फेमस है। मोस्टली जब हम बिगिन करते हैं तो इसी डेक से करते हैं। वो अलग बात है कि मैंने ओशोज एंड टैरो से अपनी करियर की, अपने टैरो रीडिंग की जर्नी स्टार्ट करी थी। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं, राइडर वेट टैरो डेक में होते हैं 78 कार्ड्स और इसमें है 79, बिकॉज इसमें एक मास्टर का कार्ड एक्स्ट्रा निकल कर आता है। ये हो गए टैरो डेक्स जो बहुत बेसिक होते हैं और जो मेन टैरो डेक्स होते हैं, राइट। और एक होते हैं ओरेकल डेक्स। ये है ओरेकल डेक्स। मेरे पास काफ़ी सारे आप देख सकते हैं। अगर आप चाहो तो आप मैं यहाँ पे लिंक टैग कर दूंगी, आप वो भी दे सकते हैं। ये अलग अलग तरीके के टैरो डेक्स है। ये लव के लिए है, ये कृष्णा की गाइडेंस के लिए है। ये आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे वाले टैरो डेक्स यूज़ करने जिसमें मेजर आर्काना होता है, माइनर आर्काना होता है, बेसिकली जो 78 कार्ड्स होते हैं, वो वाली अगर आपको डेक सीखना है तो आपको सीखना ही चाहिए किसी मेंटोर से, किसी गुरु से सीखना चाहिए टैरो। लेकिन अगर आपको ऐसे ही चाहिए, अपने लिए बस चाहिए, को खरीदना है एंड अपने लिए गाइडेंस चाहिए, सिर्फ बिगिन करना है, तो आप ओरेकल डेक से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसा कि ये है ओरेकल डेक, राइट। मूनोलॉजी ये बहुत ज़्यादा फेमस है। मैंने भी, जो मेरे फर्स्ट 2 ओरेकल डेक्स थे वो यही दोनों थे, एक तो एंजल आंसर्स एंड एक मूनोलॉजी का। आप ये बाय कर सकते हैं। इसमें जो आंसर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं और ईजी टू अंडरस्टैंड, यानी आप जब रीडिंग करोगे तो आपको खुद ही आपकी इंट्यूशन क्लिक कर जाएगी कि क्या है इस चीज़ का आंसर। फॉर एग्जांपल, ये जो कार्ड मैंने पहला उठाया, ये है कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। इसका मतलब है कि कंक्लूजन्स बस मिलने ही वाले हैं आपको। जो भी आंसर्स आपको चाहिए थे, जिस भी चीज़ का खुलासा होने वाला है, वो होने ही वाला है, बस अभी आने ही वाला है, राइट। तो ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको इसके आंसर्स मिल जाते हैं इस ओरेकल डेक से। तो काफ़ी अलग अलग तरीके के होते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता कि कैसे यूज़ करते हैं या फिर हम पता ही नहीं कि क्या करें, तो यहाँ पर इसमें गाइड बुक भी दी जाती है जो कि इस तरह की होती है। तो आप गाइड बुक से देख सकते हैं हर एक कार्ड का मतलब यहाँ पर। एंड और एक चीज़ कि जैसे टैरो डेक्स जो होते हैं, मैं ओरेकल डेक्स की बात नहीं कर रही, जो टैरो डेक्स होते हैं वो होते हैं 78। तो आपको यहाँ पर ओरेकल डेक्स में ज़रूरी नहीं है कि 44 ही हो, या फिर जैसे ये 44 डेक्स है, कार्ड्स है सॉरी, इसमें तो अलग अलग नंबर्स हो सकते हैं उसके, राइट। तो ज़रूरी नहीं है कि इसका एक स्पेसिफिक नंबर ही हो। टैरो कार्ड्स के काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे आप एकदम उलझन वाली स्थिति में हो, आपको क्या करना है पता नहीं, किस डायरेक्शन में जाना है कुछ नहीं पता, तो उस टाइम पर आपको टैरो काफ़ी हेल्प करेगा। जैसे कि जो टैरो डेक्स होते हैं 78 कार्ड्स वाले, वो कभी कभी हार्श तरीके से बताते हैं आपको जो भी आपके लिए गाइडेंस है, लेकिन जो ओरेकल डेक्स होते हैं वो बड़े प्यारे तरीके से, बहुत प्यार से आपको गाइड करते हैं, वार्निंग देते हैं कि क्या है आपके लिए, राइट। तो या इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे उलझन में आपको बताता है, आपको रास्ता दिखाता है, आपको वार्निंग से बचाता है, जो चीज़ें आपके लिए सही नहीं है उससे बचाता है। और काफ़ी आपको, आप जब कनेक्ट होते हो ना टैरो कार्ड से, आपको काफ़ी हीलिंग, सूदिंग एनर्जीज मिलती हैं। बिकॉज यहाँ पर सबसे पहली बात तो आप अपने लिए ही कर रहे हो। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप अपने लिए ही टैरो रीडिंग कर रहे हो, तो आपको काफ़ी सूदिंग वाइब्स आती है, काफ़ी रिलैक्स फील होता है एंड आपको और मन करता है चीज़ में आगे बढ़ने का। आपको आपको और सबसे पहली बात, जैसे जैसे आप इसकी गाइडेंस मानने लगते हो, वो चीज़ आपके साथ में होने भी लगती है ना, तो आपको और ज़्यादा भरोसा होने लगता है इन चीज़ों पे, राइट। लेकिन यहाँ पर सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ, जब आप एकदम ही एग्जॉस्ट हो चुके हो, चिड़चिड़ा फील कर रहे हो या फिर, तो आपको सबसे पहले अपने आप को काम करना है। आपको थोड़ी सी मेडिटेशन करनी है खुद को। जब तक आप काम नहीं करोगे तब तक आप मत करो, मत छुओ टैरो कार्ड्स को, बिकॉज ये एक डिविनेशन टूल है। अगर आप इसके साथ में हैवी एनर्जीज के साथ में कनेक्ट होगे तो आंसर्स आपको मैनिपुलेटिव मिल सकते हैं, बिकॉज आप वो आंसर्स चाहते हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत एंग्शियस हूँ, मुझे कोई चीज़ जाननी है और मैं चाहती हूँ वो चीज़ मेरे फेवर में है, तो भले आपको सही गाइड करना होगा, लेकिन कार्ड से आप कनेक्ट एंग्शियसली हो रहे हो तो आपको मैनिपुलेटिव आंसर्स मिलेंगे, जो आपका थॉट चाहता है, जो आपका माइंड इस टाइम पर चाहता है पाना, राइट। तो एकदम रिलैक्स्ड हो तभी आप करो, या चाहे खुद के लिए या तो दूसरों के लिए, कैसे भी, राइट। एंड पीरियड्स में कई लोग बोलते हैं कि
नहीं करना चाहिए। बट देखो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है पूरी तरीके से, बिकॉज़ मैं अपने कार्ड्स को अपना भगवान ही मानती हूँ। भगवान मतलब कण-कण में भगवान है, राइट? सो मेरे लिए ये श्री जी का एक टूल है, जो श्री जी मुझे गाइड करती है इससे। तो भगवान गाइडेंस देने से पहले ये नहीं बोलते कि तुम पीरियड्स में हो कि नहीं, राइट? तो वही चीज़ है, गाइडेंस एक टूल है, तो मैं इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाती। अगर आप चाहो तो आपके जो भी थॉट्स है उसके बेसिस पे आप इस चीज़ को कर सकते हो हैंडल, ठीक है? तो पीरियड्स में अगर आपको अवॉइड करना है तो आप अवॉइड कर सकते हो, और जब आप एकदम एंग्शियस हो, जब आपको बहुत हैवी फील होता है, तब आप अवॉइड कर सकते हो इस चीज़ को, राइट? सो टैरो को रीड करने के बहुत बहुत डिफरेंट वेज हैं। जैसे कुछ लोगों की अलग अलग स्प्रेड्स हैं, कुछ लोगों के लिए है कि मुझे बस रैंडमली मैं बस सोचूंगी और वो चीज़ का आंसर मुझे मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहली बात जो बहुत बेसिक चीज़ है वो है कि आपको सबसे पहले शांत हो जाना है, एकदम शांत रहना है। मेडिटेट कर सकते हो आप टैरो रीडिंग करने से पहले। आप क्लॉथ बिछा सकते हो, एक प्यारा सा वेलवेट का क्लॉथ। कुछ लोग पर्पल क्लॉथ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, पर्पल क्लॉथ्स को बिछा दीजिए एंड उसके ऊपर ही टैरो रखिए। कुछ लोग वुडन डेक्स में रखते हैं, वुडन डेक्स में ही रखना चाहिए टैरो को, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है। वुडन डेक्स में रखते हैं, कुछ लोग क्लॉथ में लपेट के वुडन मतलब बॉक्स में रखते हैं। अगर आपके पास में वुडन बॉक्स नहीं है तो आप इस तरीके के जिसमें आया है उसमें ही रख सकते हैं। और हाँ, जब आपके पास में ये डेक पहुंचेगा सबसे पहले आपको क्लेंस करना, जो कि हम बाद में बात करेंगे ही करेंगे। सो या तो आपको क्लॉथ बिछाना है, उसके ऊपर आप टैरो रीडिंग कर सकते हैं और कैंडल लाइट कर सकते हैं, जैसा भी माहौल आपको पसंद हो। आप सेज से पहले उसको क्लेंस करिए, अगरबत्ती लगाइए, आरती या फिर जो भी आपको करना है उस टाइम पर टैरो रीडिंग करने से पहले आप कर सकते हैं, ताकि एक माहौल बन जाए, एक शांति का माहौल, और आप अच्छे से इंटेंशन सेट कर लो। अब जब आप टैरो रीडिंग करोगे तो सबसे पहले इंटेंशन सेट करना है। पहले आपको एक प्रेयर बोलनी है जो कि स्क्रीन पर आ गई होगी। तो आपको ये प्रेयर बोलनी है और उसके बाद में आपको अपने लेफ्ट हैंड से टैरो डेक को पकड़ना है। आपके पास में सेज है तो आप सेज घुमा सकते हो, या फिर अगरबत्ती है तो अगरबत्ती, बेसिकली स्मोक चाहिए उसके लिए तो स्मोक आप घुमा सकते हो। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप घंटी घुमा सकते हो, एंड अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप सेलेनाइट प्लेट रख सकते हो, ठीक है? सेलेनाइट प्लेट भी अगर आपके पास में नहीं है और आपको रेकी आती है तो आप रेकी से डाइकोमियो बना सकते हो। अगर आपके पास में आपको नहीं पता डाइकोमियो कैसे बनाते हैं, रेकी थर्ड लेवल तक आप नहीं गए, तो आप चोकुरे बनाकर भी इसको क्लेंस कर सकते हो। एंड अगर आपको रेकी भी नहीं आती है तो बेसिकली आपको बस अपने लेफ्ट हैंड में इसको रखना है, राइट हैंड से कवर करना है। आपको ये इमेजिन करना है कि इसके अंदर की जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं वो ब्लैक स्मोक की तरह निकल रही है एंड पॉजिटिव लाइट यूनिवर्स के थ्रू फ्लो हो रही है ऊपर से, और आपके टैरो डेक में के अंदर इन्फ्यूज हो रही है और आपका टैरो डेक चार्ज हो रहा है। आपको ये करना है, ठीक है? अब जैसे आप चार्ज कर लेते हो तो एक बार के लिए तो चार्ज हो गया, लेकिन अब सपोज मैं खुद के लिए नहीं कर रही हूँ, दूसरों के लिए कर रही हूँ, तो दूसरे आए, एक क्लाइंट आया, दूसरे की करनी है, तो अब मैं क्या करूँ? तो मेरे को ऐसे टैरो डेक को लेना है, इसको शफल करना है एंड इसको 3 बार नॉक करना है। तो इसके अंदर की जो नेगेटिव एनर्जीज थी वो यहाँ से बाहर निकल जाएंगी। और फिर आपको इंटेंशन सेट करना है, प्रेयर बोलनी है, और आपको फिर रीडिंग आप स्टार्ट कर सकते हो। तो ये डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं। एंड सबसे मेन बात कि जब आप टैरो रीडिंग करो तो आपको बिल्कुल क्लियर रखने अपने क्वेश्चंस, कि आपके क्वेश्चन, आपको कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस नहीं पूछने। वैसे तो ये ओरेकल डेक्स है तो इसमें स्प्रेड्स की ज़रूरत नहीं होती है, तो आप अगर बिगिनर हो तो आपको एक कार्ड से ही पता चल जाना चाहिए कि इसका क्या आंसर है। होल्ड योर विजन इसका आंसर आया है, तो इसका मतलब अपना विजन होल्ड करके रखो, इसको डगमगाओ मत। एक जगह आप चल रहे हो तो उसी जगह चलो। कोई एक कार्ड से आंसर मिल गया, अगर आपको इससे भी संतुष्टि नहीं हो रही है तो आप 3 कार्ड्स निकाल सकते हैं, राइट? तो स्प्रेड्स की यहाँ पर ज़रूरत ज़्यादा पड़ती नहीं है, क्योंकि ओरेकल डेक से बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको आंसर्स यहाँ पर मिल जाते हैं। सो आज हमने बात करी कि टैरो रीडिंग कैसे कर सकते हो आप, ओरेकल डेक्स क्या होते हैं, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, कब आपको करने चाहिए, कब आपको नहीं करनी चाहिए, क्लेंस कैसे करते हैं, चार्ज कैसे करते हैं, और क्या वे है इसको रीड करने का।
और ये बेसिकली ओरेकल कार्ड्स के बारे में हमने बात करी। अगर आपको टैरो कार्ड्स सीखने हैं, जो कि 78 कार्ड्स होते हैं राइडर वेट के, तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, हम सिखाते भी हैं। सो या दिस वॉज इट विद द रीडिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए आपको ये वीडियो कैसी लगी, कितनी हेल्पफुल लगी, और जो भी आपके क्वेश्चन आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके आंसर्स देने की कोशिश करूँगी। एंड शेयर दिस वीडियो विद द पीपल हु वांट टू लर्न टैरो कार्ड्स। ओके, तो डू सब्सक्राइब ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक ज़रूर पहुँचे। और नेक्स्ट टॉपिक आपको किस चीज़ के बारे में जानना है उस पर आप कमेंट कर सकते हैं। श्री राधे, श्री हरिवंश, गॉड ब्लेस यू।